हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कल आपको बोला था कि मैं आज आपको क्लास का व्यू दिखाऊंगी। तो देखिए, मॉर्निंग में बच्चों को मैंने वर्क दे दिया, अटेंडेंस ले ली थी। तो बच्चों से मैंने बच्चों को नोटबुक का वर्क आज ग्रामर का करा रही थी। तो वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपसे मैं क्लासरूम का आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं कैसे बच्चों को इतने स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन में पढ़ाती हूँ। बट कुछ चीज़ें मुझे आपको शेयर करनी है कि लाइफ में स्ट्रगल और अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहती थी मैं, कि गाइस सबकी स्टोरी अलग अलग स्ट्रगल की होती है। देखिए, मतलब टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। हर किसी की लाइफ में चैलेंज होता है, डिफरेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। बट फिर भी हमें चूज़ करना है कंसिस्टेंसी के साथ कि हमें लाइफ का क्या, मतलब लाइफ को किस मोड पे ले जाना है, हमें लाइफ में क्या करना है। देयर वॉज अ डे व्हेन डिड नॉट गो एज प्लान्ड। कुछ कभी चीज़ें होती हैं, हम थके होते हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है। पर रिमेंबर, सक्सेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट बिल्ड्स वन स्मॉल स्टेप एट वन टाइम एवरी डे। सक्सेस हमें एकदम से नहीं मिलती है, उसके लिए दिन रात तपस्या करी जाती है, तब जाके हम अपना मुकाम हासिल करते। कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करते, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत सारी स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस होता है। हर फेलियर एक एंड नहीं होता है, फेलियर एक फीडबैक होता है। फेलियर से हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। हर स्ट्रगल ने मुझे पेशेंस और डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस सिखाया है, और जो मैं फॉलो कर रही हूँ। इफ़ लाइफ इज़ चैलेंजिंग योर टुडे, मे बी इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर सम टाइम बिगर टुमारो। यस, रियल। कभी कभी लाइफ आपको कुछ चीज़ें अगर फेस करवा रही, तो आप आने वाला टाइम आपका कुछ बहुत अच्छा अचीव आप करने वाले हो। सो मैनी पीपल ओनली सेलिब्रेट बिग सक्सेस, बट सम पीपल क्या बोलते हैं, डू देयर वर्क और स्किल्स गोल्स एवरी डे। ठीक है, दिस विक्ट्री सक्सेस इज़ नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर देन यस्टरडे। हमेशा सक्सेस नहीं होती कुछ हमें मुकाम मिले, कुछ ट्रॉफी मिले। कभी कुछ होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम डेली सीखें और एक बेटर इंसान बने। कंपैबिलिटी और कंपैरिजन तो मैंने बताया था, करना ही नहीं है। और किसी से कंपटीशन मत रखो, अपने आप से रखो और अपने बीते हुए कल से रखो। तो आज आपको स्ट्रगल कर रहे हो, पर उसमें आप डू नॉट लूज़ होप। जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो चीज़ें फेस कर रहे हो, उसमें आप अपना होप को लूज़ मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, स्टे कंसिडेंट, लर्न एवरी डे एवरीथिंग, ग्रो 1% एवरी डे। ठीक है, थैंक यू लिसनिंग माई व्लॉग। आप हमेशा मेरे व्लॉग को देखिए और कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि इसका सबका स्ट्रगल सब बहुत अलग अलग होता है। हमेशा याद रखो, स्ट्रगल और राइटिंग, मतलब स्ट्रगल करने के बाद अपने स्ट्रगल को लोगों को बताना, उसमें बात ही अलग होती है। तो हमेशा अपने माइंड सेट को क्या पॉजिटिव रखें। जितना आप अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखेंगे और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप काम करेंगे, तो आप कभी भी किसी चीज़ से नहीं घबराएंगे। और हमेशा नेवर, मतलब कभी भी गिव अप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। बट आने वाला टाइम जो होता है काफ़ी अच्छा आने वाला होता है। सो देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या बोलते हैं, कभी कभी बच्चों को तो स्ट्रिक्टली पढ़ाना पड़ता है गाइस, सीरियसली। बच्चे जो टाइम होता है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे भरोसे रहते हैं कि क्या बोलते हैं, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। बट मैं याद रखूँगी, कर्टेंस में डाउन करके रहूँगी। ठीक है, और हमेशा बड़ा सोचिए। जितना आपका ड्रीम बिग होगा, उतने आप अपने ड्रीम को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। अगर आप सोचेंगे ही नहीं अपने ड्रीम्स के लिए, तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। सो इफ़ यू ड्रीम बिग, यू कैन अचीव योर गोल वेरी सून। इफ़ यू डू नॉट ड्रीम बिग एंड यू फियर सो मच, तो you could not achieve anything. Every successful person started with a dream and the courage to take the first step. A small dream gives you a small target, but a big dream inspires you to grow. Dreaming big pushes you learn a new skill, work harder and become the best version of yourself. Remember, if your dream does not scare you little, they may not be a big enough. अगर आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं है, तो इसका मतलब वो आपका ड्रीम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। पीपल मे डाउट, बट यू नेवर डाउट इन योर सेल्फ। आपको डाउट, लोग आप पे डाउट करेंगे, बट आप अपने ऊपर डाउट मत करिए। अगर आप अपनी एबिलिटी पे बिलीव करेंगे, तो आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बिलीव इन योर एबिलिटीज़। एवरी एक्सपर्ट वॉज ए बिगिनर। जो भी एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में, वो हमेशा बिगिनर रहे होते हैं, तब जाकर वो एक्सपर्ट बनते। 15 साल 20 साल उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप के लिए वर्क किया होता है।
ठीक है. नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, वर्क हार्डर एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. रिमेंबर, इफ़ योर ड्रीम डज नॉट स्केयर यू, तो यू कुड नॉट लिटिल, दे मे नॉट बी अ बिग इनफ. तो बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, नेवर डाउट, टेक एक्शन एवरी डे, ड्रीम बिग रियलिटी ओनली थ्रू एक्शन, सेट अ स्मॉल गोल्स, स्टे कंसिस्टेंट. सी, मैं बच्चों को राउंड लगा रही थी, देखिए मैं कितने डिसिप्लिन से और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ. मैं ब्लॉगिंग का भी देखती हूँ कि कुछ कैमरा इशू तो नहीं हो रहा है. ये बच्चा जो है टॉपर है क्लास का, बट ये बहुत शैतानी भी करता है, बहुत बोलते हैं, ठीक है. बट आई लव माई ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज दे रिस्पेक्ट मी, ठीक है. मज़ा भी आता है पढ़ाने में. बट बच्चे जो होते हैं तुलसी के पौधे होते हैं, गंगा जल के संस्कारों से सींचना चाहिए. तो हम इनको काफ़ी अच्छा संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अच्छा करें. तो ये सब चीज़ें गाइस मैं जो आपको बता रही हूँ रियल आप फॉलो करेंगे तो आपको अंदर से ही कुछ अंदर से अपना मोटिवेशन फील होगा. यस, ये जो मैम है ये रियल बताती हैं. तो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट दैट चॉइस इज़ योर्स, मेक इट टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. अचीविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, for achieve your goals first you have to follow believe in yourself. if you don't believe in yourself you could not do anything. अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो आपको अपने ऊपर बिलीव करने से पहले अपने लिए काम करना है, अपने लिए सोचना है, ठीक है. नेक्स्ट, सक्सेस बिलोंग टू दोज हु रिफ्यूज़ क्विट. सक्सेस उनसे बिलोंग करती है जो छोड़ते नहीं हैं, वहाँ फेलियर होके हार के फिर भी उस मुकाम पर खड़े रहते हैं. कीप गोइंग एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू. अगर आप चलते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपका आने वाला फ्यूचर आपको धन्यवाद देगा. द ओनली वे टू फेल, स्टॉप ट्राइंग. अगर आप प्रयास करना, कोशिश करना छोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं, आप फेल हो जाएंगे. अगर आप प्रयास नहीं करना छोड़ेंगे तो आप सक्सेस हैं. डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. इफ़ यू कुड सी इफ यू गो हिली एरियाज, उत्तराखंड, मसूरी, शिमला, कटरा, वैष्णो देवी, दे ऑल हैव अ डिफ़िकल्ट रोड्स टू ट्रैवल. डिफ़िकल्ट रोड्स में रोड के बाद ही एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन देखी मतलब घूमने हम जाते हैं टूर पे तो हम देखते हैं क्यों, क्योंकि डिफ़िकल्ट रोड्स हैव अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन. इस रियलिटी, अगर आप डिफ़िकल्ट्स फेस करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो आपको आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन मिलेगी. सो डोंट लेट टुडे स्ट्रगल स्टॉप टुमारो सक्सेस, ठीक है. योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑब्स्टिकल. नेवर गिव अप गाइस, नेवर. सो गाइस, माय यूट्यूब फैमिली, आप कभी गिव अप करने का मत सोचिए कभी भी. सक्सेस बिलोंग टू दोज हु रिफ्यूज़ क्विट. अगर आप सक्सेस उनसे ही बिलोंग करते हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे. अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर प्रॉपर प्लानिंग डायरी एंड अचीव योर टारगेट, अचीव योर गोल. वाई शुड आई शूट टुडे स्टूडेंट्स, मतलब क्लासरूम वीडियो. रीज़न बिहाइंड दैट आई हैव टू टॉक टू यू. मुझे आप लोगों से बात करनी थी और आप लोगों को बताना था. दैट इज़ अ स्मॉल क्लासरूम इन विच वी टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू मेक his or her future best at best. Why? Because their parents are trusted us. So जैसे उनके पेरेंट्स हम पे भरोसा कर रहे हैं, गुरु हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वही चीज़ आप अपने आप पे करिए. आप अपने ऊपर इतना भरोसा करिए दैट आप कुछ अचीव कर पाए अपनी लाइफ में. जो भी आपका गोल है आपको वो मिले. बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है. नेक्स्ट, मैं बताने वाली हूँ. आई टॉक टू यू, आई टेल यू दैट ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप. ड्रीम बिग गाइस, सीरियसली जितना बड़ा सोचोगे उतना आप हासिल करोगे, ठीक है. द नेक्स्ट, योर डिटर्मिनेशन इज़ स्ट्रॉन्ग. जितनी आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप अच्छा करेंगे, ठीक है. सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट विद अ मॉर्निंग रूटीन. योर सक्सेस विल स्टार्ट ऑलवेज अ मॉर्निंग रूटीन. आपकी सक्सेस आपके रूटीन से ही होती है कि आप कितनी जल्दी उठ रहे हैं, आपका प्रॉपर टाइम क्या है. रिमूव योर लेजीनेस, अपने आलस को हटा दीजिए. अपना वीकली प्लान बनाइए. 1 स्टेप एवरी डे टू अपने स्टेप्स टू लीड्स बिग सक्सेस. अपने स्टेप्स को एक तरक्की लक्ष्य की तरफ मोड़िए. अच्छा करिए गाइस, ठीक है. स्टे फोकस्ड रहिए
गोल पर फोकस रखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन सी मैडम आपसे क्या कह रही है, कौन से बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सी चाची क्या कह रही है, कौन से अंकल आंटी क्या कह रहे हैं, भाई बहन क्या कह रहे हैं। डोंट गिव अ डैम, किसी को कुछ मत जवाब दीजिए। बी पेशेंस एंड लिसन एंड शट योर माउथ। व्हेन यू फॉलो दिस 4 रूल्स, शट योर माउथ, ओनली लिसन, डोंट गिव अ रिएक्ट टू एनीवन, यू कैन अचीव एवरीथिंग। ठीक है, सो लास्ट नॉट द लीस्ट, build confidence. If you build the self confidence, you achieve the power of success. Learning from failure, learn from failure. जितना आप हारेंगे उतना आप जीतेंगे. So I tell you a story about a poor student who become a leader. मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ गाइस। कुछ मुझे ऐसी स्टोरी आपका मन था शेयर करने का। That there was a young boy named Karan who lived in a small village. His family struggled to earn enough money for food, and buying school books was a luxury because they are so poor and they do not afford food also, and books for them is a luxury. आजकल हम बच्चों को किताबें तो यूँ दिलाते 2,500 की 3,000 की, बट उस बच्चे के लिए वो किताबें एक लग्जरी था। मतलब वो किताब खरीद लेगा तो उसके लिए वो काफ़ी मतलब एक लग्जरी चीज़ है। ठीक है, वो खाना तक एफर्ड नहीं कर सकते। दे वर वेरी पुअर चाइल्ड could not never achieve great success. लोगों को लगता है जो गरीब होते हैं वो कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। बट करण हैड अ बिग ड्रीम। जो करण का ड्रीम था वो काफ़ी बड़ा था। ही वॉन्ट्स टू हेल्प अदर एंड बिकम अ बिग लीडर। हिज ड्रीम, उसका वो काफ़ी बड़ा ड्रीम था। तो एवरी मॉर्निंग ही वॉकड सेवरल किलोमीटर टू स्कूल, स्टडी अंडर अ स्ट्रीट लाइट बिकॉज हिज home had no electricity. When his classmate had a new books, Karan borrowed old one and copied every lesson by hand. Seriously guys, आजकल तो बच्चों को हम PDF भेज रहे हैं तो WhatsApp पे बच्चे उससे काम नहीं करते। But Karan had a no book. He take his book from his friend and note down from his hand. Seriously, hats off Karan. वो हाथों से पूरा मतलब जो भी कॉपी बुक वर्क रहता था सारा उतारता था। बिकॉज ही वॉज पुअर, ही कैन नॉट एफर्ड द बुक। लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द स्टूडेंट। सम टाइम ही फेल्ड एग्जाम, फेल होता था पर लोग उस पर हंसते थे, ठीक है, मजाक बनाते थे। बट दे टोल्ड हिम सक्सेस इज़ नॉट ओनली फॉर रिच पीपल। उसने बोला कि सक्सेस हमेशा अमीरों के लिए नहीं होता, गरीबों के लिए भी होता है, मैं करके दिखाऊंगा। बिकॉज करण हैड बिलीव हिमसेल्फ। So now, instead of giving up, Karan used every failure as a lesson. He improved his skill, managed his time wisely, and stayed disciplined. He believed that hard work could take time where money could not. उसने देखा कि हार्ड वर्क में टाइम लगेगा बट पैसे कमाने में टाइम नहीं लगेगा। हार्ड वर्क करूँगा, स्किल सीखूँगा, वो अगर मुझे अच्छे से आ गई तो पैसा मैं कितना भी छाप लूँगा। ये करण ने सोच लिया। साल बीतते गए, डेडिकेशन से वो काम करता गया। उसने स्कॉलरशिप से अपनी एजुकेशन पूरी करी, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। एक्सीलेंट रिजल्ट ही गॉट। मोर इम्पॉर्टेंटली ही बिकम अ काइंड, हॉनेस्ट एंड कॉन्फिडेंस पर्सन। वो अपने रूल और रेगुलेशन से, डिसिप्लिनरी से, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन गया। पर वन डे Karan returned to his village not as a poor student. He became a respected leader. He worked to improve his school, create opportunity for all children, and encourage young people to believe in themselves. So when people asked him the secret of his success, he smiled and said, "My poverty did not define my future, but my determination did." उसने लोगों को, वो वापस जब लौटा उस गांव में तो एक गरीब बच्चा बन के नहीं लौटा, एक अमीर लड़का बन के, कॉन्फिडेंस लीडर बन के लौटा। तो उसने गांव में लोगों के लिए काफ़ी कुछ हॉस्पिटल्स खोले, एजुकेशन पॉलिसी पैटर्न चेंज किया। और एज अ लीडर जब करण बना तो उसने सबको यही बताया कि मैं ये सोचता हूँ, ये जो मेरा मानना है कि मेरी गरीबी से ये डिसाइड नहीं हुआ कि मेरा भविष्य क्या है, बट मेरे डिटर्मिनेशन से, मेरे जो डेडिकेशन है, मेरा हार्ड वर्क है, उससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। गाइस सीरियसली, अगर आपका 100% आप अपना योगदान अपनी चीज़ में दे रहे हैं तो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आपकी डिटर्मिनेशन, नॉट आपकी पॉवर्टी, नॉट आपकी मिडिल क्लास की आप क्या हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे, अपना टाइम ही यूज़ नहीं कर रहे, तो यू आर डूइंग नथिंग। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट योर बैकग्राउंड डज नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। हार्ड वर्क आपका बैकग्राउंड नहीं डिसाइड करेगा आप क्या है। योर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड करेज टू कीप गोइंग टर्न इवन द बिगेस्ट ड्रीम इनटू रियलिटी। तो नेवर लेट योर सर्कमस्टांसेस स्टॉप
यू फ्रॉम बिकमिंग द पर्सन यू मीन टू बी। तो कभी भी अपनी सर्कमस्टेंसेस को अपना बहाना मत बनाइए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है। हमेशा कुछ करने का सोचिए, किसी भी कंडीशन में, सिचुएशन में, चाहे आप गरीब हैं, आप कैसे भी हैं, किस सिचुएशन में, कि आप बस बड़ा सोचिए और अपने ड्रीम को अचीव कीजिए गाइस। अगर करण ये कर सकता है तो आप लोग आज की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में सोच के आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं गाइस। अगर करण ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं। तो बस लास्ट नॉट द लीस्ट, व्लॉग को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो व्लॉग है मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी के बारे में बताया है कि आवर बैकग्राउंड डज नॉट डिसाइड। हमारा बैकग्राउंड हमारी किस्मत नहीं तय करता, हमारा बैकग्राउंड हमारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। हमारा हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन डिसाइड करता है, पेशेंस डिसाइड करता है कि हम क्या काम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सीरियसली, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं और बस सोच रहे मैं अमीर कैसे होऊंगा, मुझे कैसे पैसे मिलेंगे, तो घंटा आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप वहीं के वहीं अटकेंगे। अगर आप उठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, प्लानिंग ही नहीं करेंगे, कुछ करने का सोचेंगे नहीं, तो यू कांट अचीव। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।